अमित जी, क्या कहना चाहेंगे? इजराइल और ईरान का जो है लगभग युद्ध छिड़ गया है, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन बन गई है। क्या इंडिया को यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी एक का समर्थन करना चाहिए? जाहिर तौर पर हर देश अपने भविष्य अपने चिंता करता है और जो रियलिज्म का नियम भी है ये कहता है कि अपने हित की बात करो। नेशनलिस्ट जो उसके हित में हो, नेशन के हित में हो, वो काम करो। हमें ईरान की अभी ज़रूरत है क्योंकि वहाँ चारवा पोर्ट का हमें ज़रूरत पड़ता है। वहाँ से हम आगे एक ट्रेड के रास्ता खोल रहे हैं। वहीं इजराइल दूसरी तरफ जो है वो भी हमारा पुराना पार्टनर रहा है और हर सुख और दुख में खड़ा रहा है। वर्तमान में अगर देखें तो क्या हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो कोई देश अपने ही देश के हितों के साथ खड़े थे। तो हमारा जो हित है हम उसके साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए हमें अच्छा है कि हम भैया सबके साथ हैं लेकिन किसी के पक्ष में नहीं है। यह भारत का जो स्टैंड है वही बिल्कुल सही स्टैंड है। ना हम इजराइल के साथ खड़े हैं, ना हम ईरान के साथ खड़े हैं। ना हम ईरान का विरोध करेंगे, ना हम इजराइल का विरोध करेंगे। वो उनका मामला है, वो समझेंगे। हम अपना मामला जब आएगा तो हम घुस करके मारेंगे। ठीक सर, रिएक्शन की अगर मैं बात करूं अमित जी, जब इजराइल पर हमला करता है ईरान तो इंडियन मुस्लिम्स के बड़े रिएक्शंस आते हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, सुभान अल्लाह, तमाम तरीके के, जैसे अपने सोशल मीडिया पे भी हमने देखे। इस पर क्या मानसिकता उभर के आ रही है यहाँ पे? जाहिर तौर पर जिसकी सोच ही सिर्फ और सिर्फ इस्लाम तक आ गई हो, जिसकी धर्मांधता जिसको कहते हैं ना। देखो हिंदुस्तान में कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिसको जो बेरोजगार पत्रकार हैं वो लोग कहें हिंदू में धर्मांधता है। अरे धर्मांधता ये होता है कि किसी के घर में आग लग रहा है, तुम अपने यहाँ या अल्लाह हाय अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहे। पहले कह रहे थे सुभान अल्लाह मार दिया, सुभान अल्लाह मार दिया, अब करो हाय अल्लाह मार दिया, हाय अल्लाह मार दिया। अरे दोनों कमेंट नहीं हो सकते हैं। या तो तुम कहो कि हम विश्व विजेता हैं, हमें कोई मार नहीं सकता, या तो ये कहो कि हम पीटने वाले हैं। दोनों बातें नहीं चलेंगी। सवाल ये है कि जब आप कहते हो हमारा दीन सिखाता है कि जिस देश में रहते हो वहाँ की बात होनी चाहिए, तो हम इजराइल से क्यों दुश्मनी? क्या ईरान ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का बम मारा था क्या? क्यों हम ईरान के साथ खड़े हो जाए? या इजराइल के साथ हम क्यों खड़े हो जाए? इजराइल ने क्या पाकिस्तान पे बम मारा था क्या? हम बिना मतलब के बेगानी शादी में मुल्ला दीवाना वही वाली हरकतें हो रही है। अरे बेगानी शादी में तुमको जहाँ पत्तल नहीं दे रहा है, जहाँ तुमको सेहरा नहीं दे रहा, जहाँ तुमको समधियारा नहीं मिल रहा, तुम करो हम तुम्हारे समधी, हम तुम्हारे समधी। अरे समधियारा वो माने तब ना, जब बारात लेके जाओ तुम्हारे गले में हार डाले तब ना। वो कह रहे नहीं हमको तुमसे मतलब नहीं, तुम हिंदू मुस्लिम हो, तुम्हारी आइडेंटिटी ये है कि तुम जब जाते हो तो बाहरी दीवारों पे सब चिपक के खड़े रहते हो। उसके बाद भी तुम कहते हो कि नहीं नहीं उम्मत है, उम्मत है, उम्मत है। जब तुम्हारा बेरोजगारी आता है, जब तुम्हारे यहाँ बच्चे पंचर चिपका रहे होते हैं तो कोई ईरान वाला तो नहीं आकर के बचा देता है। कोरोना था जब तुम्हारे लोग मर रहे थे तब तो कोई आया नहीं था वहाँ पे। जी, आपने पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध की आपने बात करी, ऑपरेशन सिंदूर की, उस टाइम भी हमने तमाम जो है ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें देश से वफादारी ना करके दूसरे देशों के प्रति वफादारी होती है। चाहे वो जमीन पर चिपकाए गए पाकिस्तान के पोस्टर और लोग उठा करके सीने से लगा रहे थे कुछ तमाम एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग। जाहिर तौर पर जहाँ 90 से 70 के 60 के दशक से शुरुआत हुआ था, हम जाएंगे पाकिस्तान लेके आएंगे बच्चा, एक नारा दिया गया था। महिलाएं जाती थी वहाँ से लेकर के आती थी और मुजाहिद बनाएंगे। हम पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे, ये नारा दिया जाता था। तो आज वही बच्चे तो बड़े हो गए हैं ना। आज जो 30 साल की वो महिलाएं सड़क से झंडा पाकिस्तान का उठा रही थी वो वही बच्चे तो हैं। 5 लाख अगर मुस्लिम पाकिस्तान के बच्चे अगर हिंदुस्तान में औरतों के बच्चे यहाँ रह रहे थे तो उनमें तो कोई ना कोई जीन तो आएगा ही। इसीलिए मैं कहता हूँ एक चिल्ड्रंस ऑफ वार एक मूवी थी, उसमें इस बात को सही से समझाया गया। अरे यही तो चंगेज खान ने किया था ना, और यही तो पूर्वी पाकिस्तान जो अभी पर जो पश्चिमी पाकिस्तान मतलब अभी का पाकिस्तान बांग्लादेश में यही तो कर रहा था ना कि हम तुम्हारा रीजन चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? हम तुम्हारे अंदर जिन ऐसा भर देंगे जो तुम हिंदुस्तानी तो होगे, पाकिस्तानी रहोगे, तुम बांग्लादेशी तो होगे लेकिन पाकिस्तानी सोच वाले होगे। कार्ल मार्क्स ने विचारधारा थे हमारा, इसने अपनी विचारधारा के साथ साथ अपने जो गुण सूत्र हो जिसको कहा जाता है डीएनए, वो बदलने का काम किया गया। सवाल यही है कि तुम खाते हो यहाँ के हो, गाते पाकिस्तान के हो, तो एक बार जाओ। नहीं नहीं वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ सुविधाएं लेंगे। यहाँ
वो जो मुसलमान जो बेचारा गरीब है, वो जो मुसलमान भारत का में रहता है, उसका हक मारेंगे, लेकिन दिल में पाकिस्तान का झंडा रखेंगे, ये नहीं होगा। चाहे वो और मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, कई हिंदुओं जो यूट्यूबर थे वो लोगों ने भी यही कांड किया था। वो जिसका भाई बलात्कार, जिसके भाई के होटल में लड़कियां सब बिहार में पकड़ी गई थी, जो बाद में चुनाव लड़ा था, वो बेरोजगार पत्रकार और बड़ा यूट्यूबर भी ज्ञान दे रहा था। सवाल यही है कि तुम हिंदुस्तान में जिस मिट्टी से रहे, अगर तुमने इस मिट्टी का नहीं हुआ तो तुम्हारे में ईमान कहने वाला का कोई हक ही नहीं होता। लेकिन सर कोसों दूर फिलिस्तीन, उसकी जय के नारे, महिलाएं सड़कों पर पोस्टर लेके आ जा रही हैं कि फिलिस्तीन में गलत हो रहा है, इस तरीके के, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सजा होनी चाहिए जो इस देश में रहकर की वफादारी नहीं करते? सर आपने एक बार देखा है कि जिस तरह से फिलिस्तीन और गाजा में हो रहा था, तो जितना विरोध उतना हो रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा उतना ईरान के केस में, क्योंकि वहाँ सुन्नी और यहाँ शिया, इस कम को मतलब को समझो, ये फैक्टर भी है कि सुन्नी मारा जा रहा था गाजा में, सुन्नी मारा जा रहा था गाजा में, तो जितना विरोध हो रहा था आज शिया मारे जा रहे हैं, उतना विरोध नहीं हो रहा, ये भी समझो। तो यहाँ तक जब आपके अंदर पहुँच जाए जातीय और धर्मांधता, तो फिर आपको समझ में आना पड़ेगा कि ये किस सोच के है। अगर ये सोच नहीं होता तो अच्छा खासा भारत तो स्वतंत्र हुआ था। आखिर भारत 70 वर्षों में कहाँ पहुंचा? हमने चांद पे तिरंगा लगाया है, अपना झंडा लगाया है, और झंडों पे चांद लेकर कर जो कायदे आज़म निकले थे, क्या हो गया उनके पाकिस्तान का? तो वो लोग गए थे, सिर्फ धर्म मजहब के नाम पे ही तो पाकिस्तान बना था, इसका और दूसरा तो कोई नहीं था। लड़के लेंगे पाकिस्तान, बच के रहेगा हिंदुस्तान, ये नारा दे करके तो गया था ना। इस्लामिक रिपब्लिकन बनाएंगे, क्या हो गया इस्लामिक रिपब्लिकन का? आज तुम रमजान में क्या सारे पाकिस्तान के लोगों को खाना खिला रहे पा रहा है क्या? अगर वहाँ तो नहीं, पाकिस्तान के जनरल वो तो लंदन में जमीन खरीद रहा है, यहाँ के अब्दुल्ला शाहीन बाग वाले चिल्ला रहे हैं मेरा पाकिस्तान, उसका झंडा उतार रहे। पाकिस्तान का आर्मी और अधिकारियों के बच्चे ब्रिटेन में पढ़ रहे हैं, उसके बच्चे अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ का मुल्ला कपड़ा फाड़ करके कह रहा है कि पाकिस्तान के झंडे पे पैर मत रखो। अबे नालायको, तुम ये तो देखो कि तुम कहते हो ना, और उस पर ये ज्ञान देने वाले धर्मवाद अच्छा नहीं, धर्म, ये जो वामपंथी पत्रकार लोग हैं, ये एक बार नहीं कहते हैं, एक बार भी ये नहीं कहते कि अबे सालो, तुम अपने घर में तो तुम पंचर चिपका रहे हो पुरखों से, पीढ़ियों से, और तुम पाकिस्तान को देख के खुश हो रहे हो, ईरान को देख के खुश हो रहे हो, 57 मुस्लिम देश देख के खुश हो रहे हो। तुम्हारी 57 बच्चे हैं, उनको खाने का रोजी रोटी नहीं है, तुम यहाँ पे जा रहे हैं, हम जाएंगे वहाँ पे तुमको लात मार के भगा। ये मानसिकता कहाँ से रही है कि सही गलत बाद में देखेंगे, पहले मजहब देखेंगे कि कौन से मजहब का? आप समझो कि जब पूरे समाज पर इस तरह का जोर पड़ जाता है धार्मिक अंधता का, हिंदू समाज में हमेशा से कोई ना कोई, कहते हैं ना मैसेंजर आया, हमने तो हर को मैसेंजर माना। हमने तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को भी कहा कि नहीं ये अच्छी बात कर रहे हैं, इनको फॉलो करो। आर्य समाज लेकर के आए, हमने फॉलो किया। गुरु आए, 10 गुरु, हमने उनको फॉलो किया कि उनकी जो बातें हैं सच मानो। सवाल ये है कि हमने तो दरवाजा बंद कर लिया है। जो इनका कॉन्सेप्ट है, जो एक ही परिवार से तो निकला ना, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम, ये तीनों निकले और तीनों ने अपने अपने पैगंबर को अपने अपने मैसेंजर बना करके रखे। अरे ठीक है, अच्छी चीजें सीखो। यहाँ पर आप मुस्लिम बहुत परिवारों में जाइएगा, मुस्लिम परिवारों में उनके यहाँ विवाह का कल्चर हिंदुओं के विवाह के कल्चर से मिलता है, चाहे वो चंदवा टांगने की बात हो, कई ऐसे रिचुअल्स होते हैं। कहता हम हिंदुस्तान में आकर के सीखे, हमने सीखा, हम तो आए थे वहाँ यूरेशिया और पता नहीं कहाँ से के ये कहानी बना देंगे। बाबर के साथ आए थे, घोड़े पे चढ़ के आए थे, खच्चर पे चढ़ के आए थे, और लेकिन हमने यहाँ पे सीखा। अरे तुमने यही खाली ब्याह शादी सीखा, और ये नहीं सीखा कि स्वर्गादपि गरियसी मातृभूमि जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, जो हिंदुत्व का था। ये नहीं सीखा कि माँ अपने बच्चों को तिलक लगाती थी, जाओ वीर शहीद हो जाना भारत माता के लिए, वीर बलिदान हो जाना। अरे ये सीखता ना जमीन से मोहब्बत करना, ये तो नहीं सीखा। ये सीखा कि विवाह का रिचुअल हिंदू का होता है। अरे तुम थे वहीं, तुम्हारे पुरखों के साथ जुर्म जबरदस्ती करके तुमको या तो 3 ही कारणों से तो कन्वर्जन हुआ, या तो तुम्हें प्रेम हो गया, जैसे कि कश्मीर के राजा रिंचोंग को किया गया बुलेसा,
दूसरा कि राजा जब कन्वर्ट हो गया तो राजा ने आदेश दिया कि हमारे राज्य में वही लोग काम करेगा, वही लोग सही से रह सकता है जो कबूल कर लेगा इस्लाम धर्म। और तीसरा था कि जिसने नहीं किया उसके घरों पे तलवारें पहुंचा कर। सवाल ये है कि तुम रहो यहाँ का, पीड़ा यहाँ का, तुम कहते हो कि मेरा पड़ोसी सबसे पहले। अरे नहीं, तो फिर मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की वो किताब याद आ जाती है, पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, जिसमें वो लिखते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड इज ओनली फॉर मुस्लिम ब्रदरहुड। एक मुस्लिम से मुसलमान का दोस्त हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। तो ये बात जय भीम वालों को भी समझ में आती नहीं है, क्योंकि ये अम्बेडकर को पढ़ते नहीं है। अम्बेडकर को अगर सच में पढ़े होते तो फिर ये कम से कम इस तरह के तो नहीं होते। गले में नीली गमछी, हाथ में डपली और हलाल का पैसा, हराम का पैसा नहीं। ये चीजें चलनी जो बंद हो जाती, क्योंकि समझो अम्बेडकर साहब ने ये बातें पहले कही चुकी है। यही बात वीर सावरकर पहले कह चुके हैं कि ये अगर तुम मुस्लिम हो तो मैं हिंदू हूँ, नहीं तो मैं तो एक विश्व मानव हूँ। तो ये जो भारत का कॉन्सेप्ट था ये लोग नहीं सीखेंगे। ये सीखेंगे कि पाकिस्तान का झंडा का तौहीन हो गया। अबे पाकिस्तान का झंडा, तुम्हारे अगर बम गिरता, मान लो कि बम पाकिस्तान से ड्रोन चलता और भारत में गिर जाता, तो इन अंधों को सिखाओ कि साला वो बम बता सकता था कि ये मुस्लिम मरेगा या हिंदू मरेगा। जो ट्रेन के सामने में वो जो पटरियां वाइट लगा देते थे ट्रेन एक्सीडेंट की, आपने देखा होगा ट्रेन के लगातार एक्सीडेंट बढ़े थे। जैसे ही सामने आने लगा कि ट्रेन का एक्सीडेंट कराया जा रहा है, पटरियों पे कुछ रखा जा रहा है, बोल्डर रखा जा रहा है, तो उसके बाद ये बंद हो गया। और रखने वाले कौन लोग पकड़ा रहे थे? फिर मैं वो कहूंगा मोदी जी की बात की कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो फिर इनको पीड़ा लग जाएगी। और के अलावा ये जी। तो अब वो कह रहे हैं कि नहीं मार देंगे ट्रेन में। अरे ट्रेन में खाली हिंदू चलते हैं क्या? अरे गधो इतना तो सोचो कि किस तरह के मानसिक बीमार हो गए हो तुम, और तुम किस तरह से मुंह लेके जाओगे। तुम कहते हो कि नहीं हमारा उम्मत इस्लाम, बैंक खाते खोल करके सूद का इंटरेस्ट का पैसा लेने वालों, एक तरफ तो वो ठीक है, लेकिन मियाँ तब हम बनेंगे जब हमको अपना शादी करना हो, जब पाकिस्तान के पक्ष में जाना हो। अरे बाहर आओ यार, हिंदू मुस्लिम कांग्रेस ने तुम्हारे अंदर भर दिया, अब बाहर आ जाओ। अब ये है कि देश कहाँ पर खड़ा है और उसमें तुम्हारी क्या उपयोगिता, तुम ये तय करो। बहुत धन्यवाद।